हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा जी के विषय में मैं आपको बता रहा था। कल मैंने बताया था कि देवी अर्थ क्या है। गौतमीय तंत्र में राधा जी के बारे में कहा है। आज चर्चा करेंगे कृष्णमयी। श्री कृष्ण ही राधिका के रूप में प्रकट हैं अथवा उनकी प्रेम से रसमयी आह्लादनीय शक्ति होने के कारण ये श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है, या भीतर बाहर जहाँ भी हो इनकी दृष्टि पड़ती है या इनका मन जाता है वहाँ उन्हें श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। इनकी समस्त इंद्रियाँ सदा सर्वदा श्री कृष्ण का ही संस्पर्श प्राप्त करती हैं, इसलिए कृष्णमयी हैं। तो कृष्णमयी शब्द का अर्थ होता है जो उसी में लीन हो, जो उसी में ही समाया हुआ हो, जो उसका ही चिंतन करता हो, यह है कृष्णमयी। तो भगवान कृष्ण जब मथुरा में रहते थे तो एक बार राधा जी के उनको स्मरण हुआ आया तो बड़े दुखी थे, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। तो देवकी वसुदेव गए उनके पास, तो बड़े भयभीत हो गए देवकी जी। वसुदेव जी से बोले कि ये कृष्ण क्यों रो रहे हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही अपरिचित हूँ इनके स्वभाव से, क्योंकि ये हमारे पास तो रहे नहीं हैं। फिर उन्होंने उद्धव जी को भेजा, तो उद्धव जी सखा हैं कृष्ण के। तो उद्धव जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वहाँ की लताएं पताएं, ब्रजरज, यमुना जी, वहाँ की गौ माता, गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा और मेरी प्रेयसी कृष्ण की प्रेयसी कृष्णमयी श्री राधिका। तो उन्होंने पत्र लिखे कि तुम जाओ और उनको देना। तो उद्धव जी ने कहा कि मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, जाओ तो सही। तो जब व्रज में उद्धव जी गए गोपियों से मिले थे तो उन्होंने कहा कि हे गोपियों, तुम क्यों मूर्ख बन रही हो। तुम अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, पर ब्रह्म में लगाओ, ऐसे क्यों दुखी हो रही हो। तो निराकार का एक तरह से उद्धव जी व्याख्या कर रहे हैं। तब गोपियों ने क्या कहा, उधो मन ना भय 10-20, एक हो गयो जो श्याम संग अब क्या आराधे धीस। कि हे उद्धव, मन हमारे 10-20 नहीं है कि एक परिवार में लगा लें, एक पति में लगा लें, एक अपनी सखियों में लगा लें, या एक किसी और कार्य में लगा लें। तुम करो कि कहीं और अपना मन लगा लो, पर ब्रह्म में लगा लो। और हमारे लिए तो पर ब्रह्म सब कुछ कृष्ण ही है। तो एक था हमारा मन, वो गयो श्याम संग अब क्या आराधे धीश, कि एक ही मन था वो श्याम के संग चला गया, अब और कोई मन को कहाँ से लाएं। तो फिर उद्धव जी को समझाती है गोपियाँ कि उद्धव तुम बौरे भय लेके पाती दौड़े आए, कि उद्धव तुम पागल हो गए, बावले हो गए हो। पाती माने पत्र चिट्ठी लेकर के आए, कृष्ण ने दी और तुरंत तो भागे आए गए, भाग करके आ गए। उद्धव तुम बौरे भय लेके पाती दौड़े आए। अरे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। कि हम कौन सा योग करें कि नाक बंद करके, नाक को बंद कर लें, नेत्रों को बंद कर लें, श्वास रोक लें, किसका चिंतन करें। हमारे लिए तो सब कुछ कृष्ण ही है। तो जब जिसको हर कोई उसे पशु पक्षी जीव आत्मा सब में कृष्ण ही दिखाई देता है, वह होती है सिद्ध अवस्था। बड़े बड़े जो संत हैं वो हर स्थान पर कण कण में सबके अंदर भगवान का ही देखते हैं, और वास्तव में भगवान से तो कुछ अलग है ही नहीं।
हम जो जीवात्मा हैं हम भगवान के ही अंश हैं, हम आत्मा है और वो परमात्मा। जो गुण कृष्ण के अंदर है वो गुण हमारे अंदर भी हैं, परंतु हमारे अंदर वो सीमित अवस्था में है और कृष्ण के अंदर वो असीमित मात्रा में है। जैसे हम सौंदर्यशाली हो सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकते। हम धनी हो सकते हैं, लेकिन पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा धनी नहीं हो सकते। तो हमारे अंदर क्या वो मात्रा कम है, वो गुण जो है कम मात्रा में है, लेकिन कृष्ण के अंदर पूर्ण मात्रा में है। तो जब जीवात्मा वो एक पशु के अंदर भी कृष्ण को देखती है, एक ब्राह्मण के अंदर भी, जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, हाथी, गाय, चंडाल, कुत्ता, इनके अंदर जो एक शुद्ध भक्त होता है वो मुझे ही देखता है। ब्राह्मण क्या है, सर्वोपरि है ब्राह्मण सभी जातियों में। फिर उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं ब्राह्मण और चंडाल, यानी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ और जो चतुर्वर्ण है उनमें सबसे निकृष्ट, सबसे नीच कौन है, चंडाल। चंडाल उसे कहते हैं जो मांस भक्षी होता है या शमशान में रहता है। तो भगवान कह रहे हैं उसके अंदर भी और ब्राह्मण के अंदर भी मुझे देख रहा है, वो भेद नहीं कर रहा है। फिर भगवान कहते हैं कि गाय के अंदर, फिर कुत्ते के अंदर। तो पशुओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गए गाय। गाय को पशु नहीं बोला। अथर्ववेद कहता है गायो न पशु तिलम न धान्यम। गाय पशु नहीं और तिल धान्य में नहीं आता, धान में नहीं आता। तो जैसे जो जीव हैं चार पैर वाले, उनमें गौ को सर्वश्रेष्ठ माना, सबसे नीच माना गया है कुत्ते को। तो भगवान यहाँ पर एक साथ स्थापित क्यों कर रहे हैं कि ब्राह्मण और चंडाल बोला। भगवान ये भी तो कह सकते ब्राह्मण और कुत्ते में, गाय और चंडाल में, ऐसे तो बोल सकते थे भगवान, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने पहले क्या बोला, ब्राह्मण, फिर उसके बाद चंडाल, यानी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण और उसके बाद नीचे उसमें आता है शूद्र, ये चंडाल। और जो जीवात्मा है चार पैर वाले, उसमें सर्वश्रेष्ठ है गाय। गाय के बाद तुरंत जो नीचे योनि बताई गई है वो कुत्ते की। तो भगवान कह रहे हैं कि जब मेरा जो हर जीवात्मा के अंदर मुझे ही देखता है, वो शुद्ध भक्त की श्रेणी में हो जाता है। वो न किसी से ईर्ष्या, द्वेष, राग, डा कुछ भी नहीं रखता। तो वैसे ही जो गोपियाँ थी या राधा जी थी, वो कृष्णमय थी, यानी कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे निरंतर। 24 घंटे कृष्ण के सिवाय उनको और कुछ नहीं सूझता था, ना सोचती थी, ना ही उस तरह का कोई विचार रखती थी। मन से, तन से, कर्म से वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी। तो ये शब्द जो है कृष्णमयी, यानी कृष्ण के ही तरह लीन हो जाना, वो है कृष्णमयी शब्द। तो इसमें बताया गया है कि अंदर और बाहर, यानी कि हम अंदर भी भगवान को देखते हैं और बाहर भी भगवान को देखते हैं। हर एक जीवात्मा के अंदर जब भगवान को देखेंगे तो ये अवस्था सिद्ध अवस्था कहलाएगी। और ऐसे में क्या है कि गोपियाँ, बड़ी बड़ी जो भक्त हैं वो देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी, प्रभुपाद जब विदेश में रहते थे तो उन विदेशियों को देख करके प्रभुपाद को करुणा आती थी और प्रभुपाद उनको महामंत्र सुनाया करते थे। कई बार तो प्रभुपाद स्वयं उनके कपड़े भी धो लेते थे। तो वो कहते थे नहीं, ये भगवान के भक्त हैं, आज नहीं तो कल ये अपनी जो वास्तविक अवस्था उसे पहचान लेंगे। और कई लोगों ने पहचाना, वो प्रभुपाद के संग में जुड़ गए, फिर उन्होंने अपना जो गलत व्यवहार था ये त्याग दिया। तो एक सिद्ध अवस्था जो ये होती है वह कृष्णमयी होती है कि हर जगह भगवान को ही देखता है, हर स्थान पर। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।